नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 25 मार्च को पड़ने वाली आमलकी एकादशी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें आमलकी एकादशी के महत्व के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। आमलकी एकादशी को आमलक एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी का मतलब आंवला होता है, जिसे हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होने की वजह से उसी के नीचे भगवान का पूजन किया जाता है। यही आमलकी एकादशी कहलाती है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले का जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान होता है। समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाले आमलकी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग आमलकी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वह भी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और स्वयं भी खाएं। शास्त्रों के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उनके पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों में भी इस एकादशी का महत्व बताया गया है कि हर साल होली से 4 दिन पहले ये एकादशी आती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आमलकी यानी आंवला, भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आमलकी एकादशी 25 मार्च गुरुवार को पड़ रही है। आइए अब आपको बताते हैं आमलकी एकादशी की पूजन विधि। दसवीं तिथि की रात्रि से ही भगवान विष्णु का ध्यान करना आरंभ कर दें। अगले दिन स्नान आदि से निर्मित होकर व्रत का संकल्प लें। घर में पूजन स्थल पर पूजा करें अथवा एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। दीप, धूप, अक्षत, रोली, कुमकुम और पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करें। घी का दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। धूप, दीप और अक्षत आदि से आंवले के वृक्ष की पूजा करें अथवा मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का पूजन करें। श्री हरि को आंवले का भोग लगाएं और आरती उतारें। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को कलश, वस्त्र और आंवला आदि दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। एक बैदिश नाम का नगर था जिसमें चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया।
राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन और स्तुति करने लगा। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगनी सेना के सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां पर जंगली लोग आ गए और उन्होंने राजा पर हमला कर दिया। उन्होंने राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन जंगली लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। थोड़ी ही देर में वह सब काल के गाल में पहुंच गए। जब राजा सोकर उठा तो उसने उन जंगली लोगों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन सा हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और व्रत कथा आमलकी एकादशी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने अनुभव और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।